हाय एवरीवन, वेलकम टू तितिक्षा टॉक्स। आज आपका रिवीजन टेस्ट होगा चैप्टर 6 दैट इज स्टाफिंग एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बोर्ड एग्जामिनेशंस की बहुत अच्छी चल रही होंगी। इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड और एनी क्वेरी यू हैव रिगार्डिंग एनी ऑफ द कॉमर्स सब्जेक्ट, आई एम देयर फॉर यू. You can join my Telegram channel. The link I have provided you in the description box. With that, don't forget to give it a big thumbs up and share the video with your friends as well. Also, don't forget to subscribe to my channel as well. So now, let's start off. The first question है आप सबके लिए. The concept which involves growth of an individual in all respect, that is known as what? क्या होगा इसका आंसर? दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर यू. द कॉन्सेप्ट विच इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर. क्या होगा इसका आंसर? सो व्हाट इज द आंसर? यस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके चैप्टर्स में, वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम. All respect, growth in all respect. See the key terms. I keep on saying MCQs हो, case study based question हो, key terms को उठाओ and then answer. So the answer, correct answer is development. Let me know who all could answer this question. Comment in the comment section. Next question is, name the method of training suitable for plumbers and electricians. Very straightforward question. टॉपिक का नेम नहीं बताऊंगी, देन यू वुड बी एबल टू गेस आउट द आंसर वेरी क्लियरली. बिना उसके ही आपको पता लग जाना चाहिए. नेम द मेथड ऑफ ट्रेनिंग सूटेबल फॉर प्लम्बर्स एंड इलेक्ट्रीशियंस. ऐसा कौन सा ट्रेनिंग मेथड है जो सूटेबल रहेगा प्लम्बर्स एंड इलेक्ट्रीशियंस के लिए? कौन सा होगा? वेस्टिब्यूल स्कूल? यस? नो? Definitely no. The correct answer for this is apprenticeship. Yes or no? अगर आपको याद हो, आपकी बुक में डायरेक्ट एग्जाम्पल गिवन है that apprenticeship training method is used majorly for plumbers, electricians and iron workers. पूरी एक ये लाइन गिवन है अगर डिटेल में डेप्थ में आपने चैप्टर पढ़ा हो. Coming on to next, the new employee gets familiarized with working style of an organization under dash training. Repeating it again, the new employee gets familiarized with working style of an organization under dash training. ये जो आपके methods of training है, चाहे on the job या off the job, दोनों ही बहुत important है. तभी इस जो ये questions मैंने दिए हैं, इसमें दोनों से related मैंने questions डाले हैं, on the job and off the job. कौन सा होगा जहां पर वर्किंग स्टाइल पता लगता है न्यू एम्प्लॉइज को? यस, इंडक्शन ट्रेनिंग. डेफिनेटली यही होगा. इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या करवाता है? एम्प्लॉइज को बताया जाता है दैट व्हाट इज द वर्किंग स्टाइल, हाउ यू विल बी वर्किंग, लाइक उनको फेमिलियराइज कराया जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन से. फाइन. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, नो फ्रेश आइडिया विल कम अंडर विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट? ऑप्शंस इंटरनल, एक्सटर्नल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. अगर अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, फाइन, इन क्वेश्चंस में आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? सी, नो फ्रेश आइडिया. सबसे पहले तो अब ये देखो ये कहाँ से उठकर आ गया है क्वेश्चन? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में से. सो आई एम सेइंग यू अगेन, एडवांटेजेस हो, डिसएडवांटेजेस हो, कोई भी एक लाइन हो, वहां से भी आपका MCQ, ट्रू और फॉल्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है. Make sure you are reading the chapters very, very thoroughly. No fresh idea will come under which type of recruitment? Internal, external, direct or indirect? कौन सा है? It is one of the disadvantage. Giving you the clue. Disadvantage है type of recruitment का. The type of recruitment you need to tell me. Internal recruitment. Internal recruitment क्या होता है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज हैं उन्हीं से ही क्या कर रहे हैं, अपने जो वैकेंट पोजीशंस हैं उनको फिलअप कर रहे हैं. सो डेफिनेटली जो ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉइज हैं उनसे कुछ भी फ्रेश आइडियाज नहीं आने वाले. इफ वी आर गोइंग विद द एम्प्लॉइज और इफ वी आर filling up the positions from the
आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर फ्रेश आइडियाज आने के चांसेस ज्यादा है. सो नो फ्रेश आइडिया विल कम अंडर यस internal recruitment. That is the correct answer. Next, the IT department of Hi-Tech Limited had few vacancies in cyber security. The HR department decided to recruit fresh engineers and graduates IT from IIT University. Name the type of recruitment. Again, from the important topic. This question is, yes, you have to tell me the type of recruitment given in this case. They are deciding whatever the HR department, जो भी HR department वाले हैं वो decide करते हैं कि हम IIT यूनिवर्सिटी जाकर वहीं से ही रिक्रूट करेंगे फ्रेश इंजीनियर्स को. yes, कौन सा टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट है ये? थ्रू एडवर्टाइजिंग? yes, no, then what is it? कैंपस रिक्रूटमेंट. कौन सा है ये? कैंपस रिक्रूटमेंट. अगर आपको याद हो, इट इज वन ऑफ द टाइप दैट इज गिवन अंडर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. यस, कैंपस रिक्रूटमेंट. डायरेक्टली कैंपस में जाकर हम लोग क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयज या कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ग्रेजुएट्स को डायरेक्टली हम IIT यूनिवर्सिटी जाके, IIT यूनिवर्सिटी दैट इज द कैंपस, तो वहां से डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हैं. सो दैट मेथड इज टर्म्ड एज कैंपस रिक्रूटमेंट. The last one, appointment is as per the recruitment and satisfaction of the job. This is related to which importance of staffing? Yes, options are given to you. कौन से importance से relate करता है the above line? Appointment is as per the recruitment and satisfaction of the job. Filling roles by competent personnel, placing right person at the right job, optimum utilization of human resources, improves job satisfaction and morale of employees. क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ. Which is the correct option out of these four? Appointment is as per the recruitment and satisfaction of the job. Filling roles by competent personnel? Yes, ऐसा कुछ स्टेट कर रही है ऊपर वाली लाइन? No. Placing right person at the right job? Because what is the line saying? Appointment is as per रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग ही अपॉइंटमेंट होगी एंड साथ के साथ सेटिस्फेक्शन भी होगी जॉब में. सो दैट मीन्स वी आर डूइंग व्हाट? वी आर प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब. यस और नो? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कहीं से इंडिकेट कर रहे हैं ऊपर वाली लाइन में? नो. इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन. अब आप कंफ्यूज हो सकते हो बी एंड डी में. डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो लाइन स्टेटेड है वहां पर ये कुछ भी नहीं कहा कि जो सेटिस्फेक्शन है एम्प्लॉयज की या मोराल है वो इम्प्रूव हो रहा है. मोराल तो नहीं हो रहा कहीं से भी. अपॉइंटमेंट इज एज पर द रिक्रूटमेंट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो वहां पर अपॉइंटमेंट इज एज पर रिक्रूटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द जॉब. जॉब के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये क्यों नहीं चूज करोगे? ये एम्प्लॉयज के लिए है. क्या? इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय. तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब. So these were all of the questions. Wrapping up for today, please don't forget to follow my mantra, take it easy and make it easy. And don't forget to like and share the video and subscribe to the channel as well. उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे. Thanks for watching the video. Bye bye.